उसके बाद बेटा जो हमारी टॉपिक है मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कि हम किस तरह उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें कि कोरोजन है क्या, कोरोजन या रस्टिंग बेटा अगर हम उर्दू में बात करें तो उर्दू में दोनों सेंटेंस का मतलब सेम ही होता है, जंगना, किसी पे जंग का लगना। अब सवाल ये है कि सर इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है और ये अलग अलग टर्म हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेटा इसका आसान आंसर ये है, अगर जंग आयरन पर लगे, अगर जंग जो है वो लोहे पर लगे तो इसके लिए ख़ास टर्म है जिसका नाम है रस्ट, रस्टिंग प्रोसेस का नाम। अगरचे आयरन के अलावा किसी और मेटल पर लगे जंग तो बेटा उसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो दो अलग स्पेसिफिक वर्ड आ गए। शुरू में जब हमने स्टडी की तो हमें सिर्फ आयरन वाला ही केस मिला था, पर अनम लाखों करोड़ों का जो है वो नुकसान हो रहा था, हार्मफुल एक्सपोजर था बेटा। कोरोजन की डेफिनेशन यही है, हार्मफुल एक्शन ऑन अ सरफेस ऑफ मेटल। द टर्म ऑफ कोरोजन डिफाइंड एज द harmful and undescribable reaction of a material as a result of exposure of atmosphere or any chemical agent of atmosphere। यानी किसी भी एटमॉस्फेयर एक्शन की वजह से अगर मेटल की लाइफ रिड्यूस हो जाए तो बेटा उस प्रोसेस, उस फेनामेना को हम कोरोजन या रस्टिंग बोलते हैं। तो ये बात, अव्वल बात तो आपको दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस समझ में आया होगा कि अगर जंग आयरन पर लगे तो एक स्पेशल टर्म है रस्टिंग। जैसे पानी के लिए अलग वर्ड है एक्वा, बाकी तमाम लिक्विड के लिए हम एल इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड एल, वाटर के लिए एक्यू इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे आयरन के लिए हम रस्टिंग का टर्म इस्तेमाल करते हैं, बाकी तमाम के लिए आप रस्टिंग इस्तेमाल करें, गलत नहीं होगा। अलबत्ता स्पेसिफिक वर्ड है आपका कोरोजन। उसके बाद हम अगर बात करें तो बेटा चंद मेटल्स के अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं उन पर कोरोजन आसानी से या मुश्किल से होती ज़रूर है, यानी कि जल्दी या देर पा होती ज़रूर है, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। दुनिया में जो सिल्वर है बेटा या के आपका आयोरियम है, आयोरियम सिल्वर, चांदी, सिल्वर जिसे हम चांदी बोलते हैं, गोल्ड, आयोरियम, और उसके अलावा बेटा हमारे पास प्लाटिनियम। ये बेटा ऐसे मेटल्स हैं जिन पर कुदरती जंग नहीं लगता है, इनको हम नोबल मेटल बोलते हैं। अगर सवाल आ जाए विच वन इज अ नोबल मेटल, तो राइट आंसर होगा सिल्वर, आयोरियम एंड प्लाटिनियम, दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। इन पर कुदरती जंग नहीं लगता। बाकी जितने मेटल्स हैं उन पर ज़रूर जंग लगता है। किन मेटल्स पर जल्दी लगता है, जैसे कि कैल्शियम है, वेरी क्विकली मिनट्स में उस पर जंग लग जाता है। और अगर बात की जाए आपकी टिन प्लेटिन की तो बेटा उस पर कोरोजन जो है वेरी स्लोली होता है, कापर पर स्लोली होता है, आयरन क्रोड स्लोली, एंड टिन, लेड एंड कॉपर क्रोड वेरी स्लोली। यानी कि इन पर तमाम आहिस्ता जो है वो जंग लगता है, इन पर आहिस्ता लगता है, और कैल्शियम पर जो है वह क्विकली जंग लगता है। तो जंग लगने का रेट जो है वो अलग अलग मेटल पर अलग अलग डिपेंड करता है। नंबर थर्ड, इनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जितने भी जंगे हुए हैं उन सब का जो है रंग एक जैसा हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे जो अगर आयरन पे लगा हो तो आयरन का जो है कलर कुछ इस तरह से बन जाएगा, जिसे हम रेड ब्राउन कलर बोलते हैं। मगर कॉपर पर अगर जंग लग जाए तो रेड ब्राउन नहीं, अलबत्ता ग्रीन शो करता है। और जिंक पर हो ऑब्वियसली वाइट पाउडर प्रोड्यूस करेगा, या इवन आपका लेड पर भी। तो अलग अलग मेटल्स पर जंग जो लगता है उनका कलर भी अलग होता है और रेट भी अलग अलग होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट, अलग अलग वजह से हमने नेम भी अलग अलग रखे हैं। अगर कैथोडिक रिएक्शन हो तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यस, कैथोडिक कोरोजन। अगर एनोडिक रिएक्शन हो तो एनोडिक कोरोजन। अगर आपका लिक्विड में हो तो लिक्विड कोरोजन। जैसे अगर आपको याद हो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कोरोसिव एजेंट था,
यानी कि अगर नज़दीक कोई मेटल पड़ा हो तो उसको आसानी से जंग लग जाएगा लॉन्ग टर्म अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके नज़दीक पड़ा हो। सर कोरोजन किस वजह से होता है? याद रहे बेटा, कोरोजन ज़्यादातर बेटा वो एटमॉस्फेयर जो गीली एटमॉस्फेयर हो, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हों, उन पर अटैक जल्दी हो जाता है कोरोजन का, बनिस्बत वो एयर जो ड्राई एयर हो उस पर जो है वो जल्दी जंग नहीं लगता है। नंबर 5 पॉइंट, याद रहे बेटा, कोरोजन या रस्टिंग दोनों प्रोसेस जो है जिसकी वजह से मेटल की लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। यानी अगर हमारे पास एक जहाज़ है और उसका लाइफ टाइम गारंटी अगर हम देते हैं तो इसलिए देते हैं कि हम उन पर रिएजेंट जो है वो मुख्तलिफ यूज़ करते हैं ताकि इस पर जंग ना लगे। मगर अगर आपने ऐसे ही मेटल्स को छोड़ा तो बेटा उस पर जंग लग जाएगा और फिर क्या होगा, वो जहाज़ आपका नाकारा हो जाएगा। ऐसा ना हो कि जंग के समय वो जहाज़ काम ही ना करे या ट्रेन की पटड़ी जो है वो जंगी हुई हो और जैसे ही ट्रेन चले तो वो टूट जाए। तो हम क्या करते हैं बेटा, उनको बचाने के लिए हम डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दो मेथड्स होते हैं, बिफोर कोरोजन एंड आफ्टर कोरोजन। आफ्टर कोरोजन की बात की जाए तो बेटा हमारे पास हमारे सिंटेक्स में ऐसा उसका जिक्र नहीं है, अलबत्ता हम जो है वो रेती, जैसे हम सिलिका ऑक्साइड सैंड पेपर यूज़ करते हैं। सैंड पेपर अगर आपको पता हो तो एक पेपर नुमा होता है जिस पर जो है वो रेती के ज़र्रात लगे होते हैं और उसको हम रब करते हैं। किसी पर अगर जंग लग जाए तो इसको हम रब करते हैं। या फिर हम एसिड बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे लस्टर है। बहुत सारी गाड़ियों में हम लस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज़ जंगी हुई हो तो शाइनर तौर पर जंग ख़त्म करने के लिए हम लस्टर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम जितने भी सर्फ डिटर्जेंट्स वगैरह हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी है आफ्टर रस्टिंग। मगर बिफोर हम किस तरह से बचा सकें, यानी कि शुरू में हम ऐसा सिस्टम बनाए जिस पर जंग ना लगे, तो बेटा हमारे पास जो ऐसे मेन मेड सब्सटेंस है जिसका नाम है बेटा स्टेनलेस स्टील है। ये कोई कुदरती चीज़ नहीं है, ये मैन मेड ही है। आयरन से ही हम बनाते हैं। ऐसा सब्सटेंस हमने बनाया है जिस पर जंग नहीं लगता है और उस स्टील का नाम है स्टेनलेस स्टील, यानी कि ऐसा स्टील जिस पर जंग ना लगे। स्टेनलेस स्टील 3 तरह की क्वालिटीज़ अवेलेबल होती हैं बेटा, जिसमें अलग अलग परसेंटेज के कंपाउंड्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील अगर 1 हो तो उसमें 13% क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं, 0.1 to 0.4 कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। सर बाकी आपका आयरन का ही सब्सटेंस होता है। स्टेनलेस स्टील कंटेनिंग अगर मैं 2 की बात करूं तो 70% क्रोमियम होता है, 17% और 2% निकल होता है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं स्टेनलेस स्टील 3 की बात करूं तो उसके अंदर 18% क्रोमियम एंड 6% निकल पाया जाता है। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए एंटी टेस्ट में स्टेनलेस स्टील 1, 2, 3 की कंपोजिशन, तो बेटा आप आसानी से इन वर्ड्स को याद करके जवाब दे सकते हैं। अब सवाल आया कि सर हम जिन मेथड से बचा सकते हैं वो मेथड कौन से हैं? तो बेटा हमारे पास 4 मेथड डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला है बेटा प्रोटेक्टिव मेटेलिक कोटिंग, यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का चढ़ावा, जिससे क्या होगा, मेटल्स जो है आसानी से क्रोड नहीं होगा पर लॉन्ग टाइम के बाद, यानी कि वैसे 6 माह में, फिर बाद में 10-15 साल के अंदर भी क्रोड नहीं होगा।